के स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। देखिए ये 2,1 एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है और एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट -5,7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा लाइन सेगमेंट मिलेगा, इसमें डायरेक्शन लगा देंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। तो जो वेक्टर आएगा उसके आपको स्केलर कंपोनेंट भी लिखना है और उसके आपको वेक्टर कंपोनेंट भी लिखना है। याद करो मैंने आपको थियरी बताते टाइम पे एक पॉइंट P था आपके पास में x y z, है ना, एक पॉइंट P था, तो इसका पोजीशन वेक्टर अपन ने प्रूव किए थे, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। ये प्रूव करके बताया हमने आपको। एक पॉइंट एक्स वाई जेड है, अब इसमें जैसे एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट है तो एक्स कॉमा आई प्लस वाई कॉमा जे, जे कैप ऐसे ही आएगा, के कैप नहीं आएगा उसमें, अगर दो है तो इसमें दो है तो अब ये वेक्टर जब मिलता है अपने को ऐसा वेक्टर, तो इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड, और इस वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप और जेड के कैप, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा पहले वो वेक्टर निकालते हैं, फिर उसके अपन स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिख देंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम नहीं दिया है तो मैं इसको ए कंसीडर कर लेता हूं और इसको बी कंसीडर कर लेता हूं। पहले लेट ए पॉइंट ले लिया आपने 2,1 एंड बी पॉइंट ले लो आप -5,7, ऐसा हो गया। अब देखिए ये दो पॉइंट हो गए। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस दिन बताया, फॉर्मूला प्रूव करके बताया है कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए बी। यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, देखो वेक्टर ए बी का फॉर्मूला प्रूव करके बताया मैंने आपको, बी पॉइंट बाद में लिखा हुआ और ए पॉइंट पहले लिखा हुआ है, तो वेक्टर ए बी कैन बी रिटर्न पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। याद आया, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आया याद। बाद में जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले और पहले जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में, उसको माइनस करना। अब जैसे ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर वो ए होता है। अब ये पॉइंट दिया आपको 2,1, तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या लिख देंगे, पहले पॉइंट में पहला जो कोऑर्डिनेट है इसमें आई कैप का इंटू करना है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसमें जे कैप का इंटू करना है, अगर तीसरा भी रहे तो उसमें के कैप का इंटू करना है। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, -5i कैप प्लस 7j कैप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -5i कैप प्लस 7j कैप, -5i कैप प्लस 7j कैप, ऐसा हो गया इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट है 2,1, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप। देखिए मैंने पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको रख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू ये -5i कैप और प्लस 7j कैप, ये माइनस साइन का इंटू कर लो ब्रैकेट में, तो -2i कैप और ये -j कैप हो जाएगा, प्लस के माइनस हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो विच इज इक्वल टू -5i कैप और -2i कैप कितना हो जाएगा, -7i कैप हो जाएगा, 7j कैप और -j कैप प्लस 6j कैप। देखो ये एक वेक्टर मिल गया हमको, वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई क्या, -7i कैप प्लस 6j कैप मिल गया वेक्टर। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ये और टर्मिनल पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर मिल गया अपने को। अब इसके स्केलर कंपोनेंट पहले और वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -7 और 6 हो जाएगा, और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -7i कैप एंड 6j कैप। इसको लिख देता हूं, देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर components
इज इक्वल टू -7 एंड 6। ये -7 और ये 6 इसके स्केलर कंपोनेंट हो गए, जैसे एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट रहते थे ऐसे। एंड वेक्टर कंपोनेंट्स इज इक्वल टू, देखो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, -7 आई कैप एंड 6 जे कैप, -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। बस यही आपके आंसर हो गए। आपको पहले वेक्टर बना लेना है और फिर उसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिख देना है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे उसने यहाँ पे लिख दिया कि स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करो, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट के प्लेस पे क्या लिख देता हूं कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। केवल कंपोनेंट्स बोल रहा, नाम नहीं बता रहा कि स्केलर लिखना है कि वेक्टर लिखना है। तो उस कंडीशन में आप दोनों लिख देंगे, स्केलर कंपोनेंट भी लिख देंगे और वेक्टर कंपोनेंट लिखने में लगी क्या रहा आपने, ठीक है। और कभी जैसे वो बोलता है कि आपको केवल स्केलर कंपोनेंट लिखना है तो केवल स्केलर लिखो, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं। कभी बोलता है कि केवल वेक्टर कंपोनेंट लिखो तो केवल वेक्टर कंपोनेंट लिखना, जितना बोल रहा है उतना ही। और कभी कुछ भी नहीं बोल रहा, खाली बोल रहा है कि कंपोनेंट्स लिखो, तो फिर डिसाइड नहीं करना आपको कि वेक्टर लिखो कि ये दोनों लिख देना आपको इस केस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उतना जवाब आपको देना है। मैंने तीनों टाइप की सिचुएशन बता दिया आपको। स्केलर कंपोनेंट बोलेगा तो केवल स्केलर लिखना, वेक्टर कंपोनेंट बोलेगा तो केवल वेक्टर कंपोनेंट, और केवल कंपोनेंट्स बोल रहा है तो दोनों लिखना है। और नहीं तो आपने स्केलर लिख दिए और वो चाहता था वेक्टर, आपने वेक्टर लिख दिए, वो चाहता था स्केलर भी साथ में, तो आपके नंबर कट जाएंगे। नंबर कटाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप कटते हैं। आफत मोल लेने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, जरा सी गलती की है आपने और नंबर हुआ। इसलिए मैं सारी चीजें बता देता हूँ आपको, सिचुएशन जैसी आने वाली। आंसर दिखा देते हैं आपको। -7 एंड 6 ये लिखा उसने स्केलर कंपोनेंट, और -7 आई केप एंड 6 जे केप ये लिखा उसने वेक्टर कंपोनेंट। अब इसमें चॉइस रहती है, जैसे उसने पहले स्केलर बोला था एंड वेक्टर बोला था, तो मैंने पहले स्केलर लिख दिया बाद में वेक्टर। किसी ने सीक्वेंस चेंज करके भी लिख दिया, पहले वेक्टर कंपोनेंट लिख दिया लेकिन लिखा सही है, बाद में स्केलर कंपोनेंट लिख दिया लिखा सही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आप जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता है उसी ऑर्डर में अगर आंसर दे देते हैं तो बेटर है, और नहीं तो ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं आप, सीक्वेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लिखना करेक्ट है। पढ़ाते कम लेक्चर ज्यादा देते, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? मैंने जो बोला है कि हम पढ़ाते कम लेक्चर देते हैं। कम CUM कम वाला बोला है मैंने, वो कम रिड्यूस वाला कम नहीं बोला। कम मतलब साथ में हम पढ़ाते हैं और साथ में लेक्चर भी देते हैं उसके ऊपर। CUM कम। कभी आप इधर महाराष्ट्र में कभी आपका जाना होता होगा, जाते क्या कभी महाराष्ट्र? ये महाराष्ट्र मुंबई मुंबई नागपुर वागपुर जाते हैं, जाते होंगे, कहीं ना कहीं जाते होंगे। तो वहाँ देखना, वहाँ कोई होटल वगैरह में कोई कभी चाय पीने के लिए जाते हैं ना, अपने तरफ जाते हैं तो अपन सीधा अपने MP में अपने बैतूल में हाँ चाय ले आओ ऐसा बोलते हैं सीधा। उधर महाराष्ट्र साइड में जाओगे आप तो किसी होटल में जाओगे तो वो ऐसा बोलते हैं, चाय कम पानी। होटल में गए, भैया एक चाय कम पानी, चाय कम पानी। चाय कैसे लिखो, ऐसा कम पानी, ऐसा ऐसा ऑर्डर देते हैं होटल में, चाय कम पानी। चाय कम पानी का, चाय कम पानी का मतलब ये होता है कि भाई एक चाय लाना और साथ में पानी भी लाना, ये वाला कम बोल रहा है वो। महाराष्ट्र वाले अंग्रेजी वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। चाय कम पानी मतलब चाय के साथ में पानी भी लाना। अपने यहाँ पे बैतूल की किसी होटल में जाके किसी ने बोल दिया चाय कम पानी, तो वो समझेगा कि ये बोल रहा है कि पानी डालना केवल चाय में दूध ही दूध डालना। अपने यहाँ पे मतलब उल्टा निकाल लेंगे बैतूल में उसका, पानी डाल के मत लाना, अपने आप पेवर दूध की चाय लाना, ऐसा मतलब समझ लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो अक्सर होटल में वहाँ पे लोग ऐसा चाय कम पानी का मतलब ये चाय के साथ में पानी भी लाना। पहले पानी पीते ना चाय पीने के पहले, तो वहाँ लोग ऐसा बोलते हैं। अपने यहाँ बोल के देखना तुम किसी होटल में चाय कम पानी, बोलेंगे हाँ 5 रुपए में देखो क्या बिना पानी की चाय पिला देंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे चलता नहीं है वो, अपने यहाँ पे चलती नहीं है ऐसी चीजें। मैं तो बोल के देखना तुम कहीं पे, अपने इधर कोई बोलता ही नहीं है ऐसा। और किसी ने बोल दिया तो उस पर गुर्राने लग जाएगा होटल वाला, हाँ 5 रुपए तो दे रहा है और चाय कम पानी, पानी मत डालना चाय में। वो तुमको दूध के रेट बताना शुरू कर देंगे, 65 रुपए लीटर का दूध ले रहे हैं। क्या लीटर चल रहा दूध? 64 रुपए हो गया ना, मैंने 65, कौन सा साची का है 64 रुपए? हम तो भैया डायरेक्ट भैंस का लेते हैं। चलो ठीक है आगे देख। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। सम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर A इज इक्वल टू I कैप माइनस 2 J कैप प्लस K कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू -2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 5 K कैप, एंड वेक्टर C इज इक्वल टू I कैप -6 J कैप -7 K कैप। देखिए 3 वेक्टर दिए हुए, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, इसका सम फाइंड आउट करना मतलब तीनों को प्लस कर देंगे। तो डायरेक्ट प्लस कर देता हूं मैं इसको। देखो सम ऑफ वेक्टर्स
सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तीनों वेक्टर का सम कर दिया, सम के लिए प्लस का साइन लगाते हैं। रख दो यहाँ तीनों वेक्टर की वैल्यू। वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस प्लस वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू ये है तो -2 आई कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 जे कैप प्लस 5 के कैप -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस वेक्टर सी है, सी वाले को प्लस कर दो तो प्लस आई कैप -6 जे कैप और -7 के कैप। आराम से लिख दिया आपने। अब जो सिमिलर टर्म्स है आई कैप वाली, जे कैप वाली और के कैप वाली, उनको प्लस माइनस कर सकते हैं आप। तो विच इज इक्वल टू, देखना कितना है, आई कैप -2 आई कैप और प्लस आई कैप कितना हो जाएगा ये 2 आई कैप प्लस का हो गया और 2 आई कैप माइनस का हो गया, तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूं। ये हो गया, 0 हो गया, मतलब छोड़ भी सकते हैं आप। अब देखो -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप और -6 जे कैप क्या हो जाएगा, ये -2 और -6 -8 हो गया और प्लस 4 जे कैप, तो -4 जे कैप हो जाएगा, -4 जे कैप। उसके बाद के कैप वाला देख लो, के कैप प्लस 5 के कैप -7 के कैप, तो प्लस वाले को प्लस कर लो, ये 6 के कैप हो जाएगा, -7 के कैप, तो -के कैप हो जाएगा। बस दिस इज द रिक्वायर्ड सम। -4 जे कैप -के कैप, इसमें आई कैप वाली टर्म 0 हो गई। किसी ने 0 इंटू आई कैप लिख दिया तब भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आंसर दिखाता मैं आपको, ये रहा -4 जे कैप -के कैप। आपको पहले ही बोला गया है कि ये आपको बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा वेक्टर। आपने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये जो वेक्टर का चैप्टर है, इसी की हेल्प से हमको 3D का चैप्टर पढ़ना है इसके बाद में, उसमें भी वेक्टर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस 2 के। देखिए एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ए कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसा डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये है उसकी डेफिनेशन। याद करो, जब यूनिट वेक्टर्स आपको बता रहे थे तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का ऐसा फॉर्मूला बताया, ऐसा सिंबल बताया, या आप पीछे पलट के देखना थियरी में, तो मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। चलिए लिखता हूं मैं डायरेक्ट इसको। सिंस यूनिट वेक्टर इन द, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड बना आएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज, क्या होगा, ए कैप, ऐसा कैप लगा देना उसके ऊपर, इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इसको आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ो, या आप इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो, या आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो, तीनों का मतलब एक ही है। मैं कभी मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ देता हूं, मैं कभी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ देता हूं, मैं कभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ देता हूं। आपको जो पढ़ना हो पढ़िए, एक जैसी चीज नहीं पढ़ते, कुछ भी पढ़ सकते, सबका मतलब वही है। ठीक, चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। विच इज इक्वल टू वेक्टर ए आपको गिवन है, रखते हो उसको ऊपर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसी वेक्टर को मॉडुलस के साइन के अंदर रख दो, मॉडुलस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, विच इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर के वेक्टर को ऐसे ही रहने दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। डिनोमिनेटर को देखो, ये वेक्टर मॉडुलस के साइन के अंदर आ गया, तो अपने पास में फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है,
तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 1 है 1 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 है 1 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 2 है इसका स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पर, किसी को अगर मालूम ना हो तो वो यहाँ से देख ले। मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, इसलिए नहीं मालूम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब आपने अगर क्लास चुका दी है कुछ करें तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पीछे जो चीज़ हो गई है उसको कहीं से कवर करना। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको पीछे का दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लिखने के लिए इतना कर सकता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो पीछे हो गई है थियरी के अंदर वो सब याद रखना है। आप इसको सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ऊपर का वैसे ही रहने दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 4 अंडर रूट 6 हो गया। अंडर रूट 6 से आप चाहे तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। देखिए ये वेक्टर ए का ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। ए कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। अब देखिए जब ये यूनिट वेक्टर है, आप अगर इसका आंसर चेक करके देखना चाहे कि ये सही निकला है कि निकला है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो तो वो एक्जैक्टली 1 आ जाएगा। रीजन इज बिकॉज कि ये यूनिट वेक्टर है। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 1/6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1/6 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/6। एलसीएम 6 ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 2 6/6 एक्जैक्टली 1 आ जाएगा, मतलब ये सही निकला। यूनिट वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। आप ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं, आंसर भी देख, आंसर देखने की जरूरत नहीं, अपन यही चेक कर दिया उसको। फिर भी दिखाते हैं हम आपको आंसर, क्योंकि आंसर है अपने पास में इसलिए दिखाते हैं। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन, 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 6 के कैप। देख रहा, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो भाई सारे चैप्टर हम एक जैसे पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं सारे चैप्टर, कोई ये नहीं बोल सकता कि सर आप ये चैप्टर अच्छा पढ़ाते हैं वो चैप्टर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, सब इक्वल है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, और जो यूनिट वेक्टर आपका निकलेगा फाइनली अगर आप उसका मॉडुलस निकालेंगे या उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्जैक्टली 1 आएगा। तो वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिस्पेक्ट। ये 2 पॉइंट दिए पी और क्यू 3D में दिए, तो पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर पी क्यू निकालते हैं। वेक्टर पी क्यू कैसे निकलेगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अपने पास में वेक्टर पी क्यू है यहाँ पे। तो वेक्टर पी क्यू को कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्यू का पोजीशन वेक्टर और पी का पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप लगा के वहां रख देंगे, वेक्टर पी क्यू निकाल लेंगे। वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऊपर वेक्टर पी क्यू रख देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो पहले वेक्टर पी क्यू निकालता हूँ, तो निकालो। तो पहले पी पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पी पॉइंट क्या है 1, 2, 3 एंड क्यू है आपका 4, 5, 6। देखिए मैंने यहाँ पे लेट नहीं लिखा है, इसलिए लेटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि पी और क्यू आपको पहले से गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। जब क्वेश्चन में नहीं रहता है तो अपन सपोज करते हैं। आप वेक्टर पी क्यू निकाल लो पहले। सिंस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, रखो इसमें वैल्यू। क्यू का पोजीशन वेक्टर, क्यू ये वाला पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बना लो आई कैप जे कैप के कैप लगा के, तो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप हो जाएगा। 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दिया मैंने यहाँ से, माइनस
अब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, यह है पी पॉइंट 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको सॉल्व कर लो, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, माइनस साइन कंटू करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। सिमिलर टर्म को प्लस माइनस कर लो, 4 आई कैप माइनस आई कैप करेंगे तो 3 आई कैप, 5 जे कैप माइनस 2 जे कैप करेंगे तो प्लस 3 जे कैप, 6 के कैप माइनस 3 के कैप करेंगे तो प्लस 3 के कैप। देखो ये वेक्टर पी क्यू आ गया। अब इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना, तो डायरेक्ट निकाल देता हूं। नाउ यूनिट वेक्टर in the direction of vector pq is मत लिखो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर pq इज इक्वल टू, क्योंकि इसके ऊपर कैप नहीं लगा सकते अपन, ये हो जाएगा वेक्टर pq अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर pq। रख दो इसमें वैल्यू, which is equal to pq की वैल्यू 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन मॉड में भी यही वाला वेक्टर रख दो, मॉडुलस ऑफ 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। एक बार अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, अब इसको सॉल्व कर दो। ऊपर का ऐसे ही रहने दो, 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। नीचे वेक्टर मॉडुलस के अंदर है तो मॉड का साइन हटाओ, अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 लिख देता हूं प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर 9 और के कैप का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर 9, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया, विच इज इक्वल टू, यहां से आप 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाले तो कुछ नहीं हो रहा, निकाल दो 3, ऊपर से कॉमन भी कैंसिल हो जाएगा। 3 कॉमन निकाल दिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये कॉमन निकाल दिया मैंने 3, ये अंडर रूट 27 हो जाएगा, 9 9 18 और 9 27, 27 को 3 रूट 3 लिख सकते हैं आप। देखो 3 रूट 3 लिख सकते हैं, 3 को अंदर डालेंगे स्क्वायर करके 9 3 या 27 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल कर लो, अब ये रूट 3 अपॉन में आ गया, आप चाहे तो इसको अलग अलग डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। देखिए ये आपका वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखो ये जब यूनिट वेक्टर है तो इसका यदि मैग्नीट्यूड लिया जाए तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करो प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 अपॉन 3 1, 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1, तो एक्जैक्टली 1 आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आपका वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा 8 नंबर का क्वेश्चन, 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप हो गया। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।